अगर तुम उस खानदान की बहू बनी थी तो उसका नाम कायम रखने के लिए जिंदा रहो। अनिल को मौत ने हम लोगों से जुदा कर लिया, लेकिन ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भैया। वो देखो, अभी वो सितारा चमक रहा है, अभी वो जिंदा है। डॉक्टर ने उन्हें जरूर बचा लिया होगा। मेरा दिल कह रहा है भैया कि अभी मेरा सुहाग अमर है। वो जब आए तो उनसे कह देना कि मैं तुम्हारी ही थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ठहरो ठहरो आशा। तो वो उसे देखना चाहते हैं जिसने तुमसे शादी की? हाँ, मगर अच्छा, मैं उनकी तसल्ली के लिए कुछ इंतजाम करूंगा। तुम? हाँ, लेकिन आशा तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मुझ पर भरोसा रखना होगा। जीवन भैया, तुम क्या करना चाहते हो? आशा, तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, मेरी बहन की तरह हो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर अनिल की निशानी को जिंदा रखेंगे। मगर किस तरह? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने इससे शादी की थी। अगर शादी की थी तो आज तक कहाँ मुंह छुपाए पड़े थे? क्या तुम हमें जानबूझकर बदनाम करना चाहते थे? आज तक मेरी खामोशी खास वजह थी। मुझे अपने दोस्त का इंतजार था। तुम्हें अपने दोस्त का इंतजार था और हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था? पापन, तू इस फरेबी को जाकर बुला लाई। मैं तुम दोनों का गला घोंट दूंगा। आज मैं अपनी इज्जत का बदला लेकर रहूंगा। तू मुझ पर हाथ उठा रहा है लुच्चे। तुम इसे कुछ नहीं कह सकते, ये मेरी बीवी है। मेरे होते हुए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख तो सही, मैं तेरे सामने अभी इसके टुकड़े टुकड़े किए देती हूँ। देखो आशा की माँ, तुमने पहले इसे बहुत तंग किया है। अगर तुम इसकी माँ न होती तो मैं पुलिस में इतला कर देता। लड़की तुमसे तंग आकर आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, समझी? देखा तुमने, अब हमें पुलिस में जाना बाकी था। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। अगर इतना ही दम था तो शादी करके इसे साथ क्यों नहीं ले गया? साथ ले जाने के लिए तो आया हूँ। चलो आशा। हाँ हाँ, ले जा। और जहर की पुड़िया मैं दे देती हूँ, दोनों ही खा लेना। चलो आशा, अपने घर चलें। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। आओ, चलो आशा। देखा तुमने किस बेशर्मी के साथ चल दी है इसके साथ। अरे तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? जाओ, इस घर से चले जाओ, इस गांव से चले जाओ, इस दुनिया से चले जाओ। पापियों, तुम हमेशा के लिए चले जाओ। आइए। आओ बेटा, कॉफी पियो। जी नहीं, मैं आपसे पूछने आया था, अगर आप इजाजत दे तो जरा अकेला घूमने जाऊं। हाँ हाँ, शौक से। मगर जाओगे कहाँ? उधर नहर की तरफ। अच्छा, बल्कि मोटर ले जाओ। मोटर? हाँ हाँ, नहर काफी दूर है, थक जाओगे। मोटर में चले जाओ तो खाने के वक्त तक लौट भी आओगे। अच्छा जी, मैं मोटर ले जाता हूँ। आखिर ये अनिल बाबू हर रोज अकेले कहाँ चले जाया करते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी हरकतों से ये जरूर पता चलता है कि वो कुछ कर रहा है। आजकल उसका दिमाग किसी काम में बहुत मसरूफ है, लेकिन वो काम क्या है इसका पता नहीं। अब मैं एक रोज मोटर में उनका पीछा जरूर करूंगी। मरीज में दिलचस्पी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बात क्या है? आखिर डॉक्टर की बेटी जो ठहरी, मरीजों में दिलचस्पी रखना ही पड़ती है। क्या बताएं तुमसे, हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं।
किस्मत से तंग आकर, किस्मत से तंग आकर मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, कुछ बात है कि जिसने मिलने की आस तोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी, दुनिया हमारे दिल की बर्बाद करके छोड़ी। तुम ये समझ ना लेना, तुम ये समझ ना लेना, मगरूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। फरियाद कर रही है उजड़ी हुई मोहब्बत, फरियाद कर रही है उजड़ी हुई मोहब्बत। हम तुम है गम के मारे, दोनों की है ये हालत, हम तुम है गम के मारे, दोनों की है ये हालत। आंखें तरस गई हैं, आंखें तरस गई हैं, दिल चूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। हम क्या बताएं तुमसे, क्यों दूर हो गए हैं, क्यों दूर हो गए हैं। आशा, काश तेरी ये आंखें देख सकती। मैं मजबूर हो गया हूँ आशा, मैं मजबूर हूँ। तुमने मेरे चेहरे की सुंदरता से क्यों प्यार किया? आशा, तुमने मेरे चेहरे की सुंदरता से क्यों प्यार किया? आशा, आशा कौन है अनिल बाबू? आशा मेरी आशा है, मेरा सपना है। मैं पूछती हूँ आशा कौन है अनिल बाबू? तुम देख नहीं रही हो, यही तो है मेरी आशा। मैं पत्थर की आशा को नहीं पूछती। काश वो पत्थर की आशा होती, तो मुझे ये डर तो ना होता कि मुझे देखकर आंखें फेर लेगी। तब बिखट के मैं अपने घर जा सकता। मुझे ये डर तो ना होता कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में देखकर। आशा आपकी बीवी है? हाँ, मेरी बीवी है। आशा आपकी बीवी है और आप यहाँ साल से पड़े हुए दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दुनिया को नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस आशा के फरेब पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझ जैसे बदसूरत को नहीं, तो आशा अनिल को अब भी प्यार करती है। और ज्यादा बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब आपको अपने घर चले जाना चाहिए। घर चले जाना चाहिए ताकि मेरे सपने पतझड़ के फूलों की तरह टूट जाए, ताकि मैं वहां जाऊं और आशा मेरे ये बदसूरत चेहरा देखकर मुंह फेर ले, और जिस सच्चाई से मैं कतरा रहा हूं वही सच्चाई इस भयानक शक्ल में मेरे सामने आ जाके फिर मैं अपने आप को धोखा भी ना दे सकूं।
तुम ये चाहती हो कि मैं छूटी आशा के सहारे पर भी जिंदा न रहूं? अनिल बाबू, आप इस फरेब के सहारे खुद तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपका ये फरेब किसी की मौत का कारण भी हो सकता है? मौत? किसकी? उसकी मौत, जिसका प्यार उसके इतना पास होकर भी इन पत्थरों से टकराता फिर रहा है, जिसकी जिंदगी आपके बगैर मौत से भी बदतर हो गई होगी। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी आशा की हालत कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये आप कह रहे हैं अनिल बाबू? क्या मैं मान लूं कि जो आप कह रहे हैं वो आपके दिल की आवाज है? बोलिए, बोलिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। नहीं, ये मेरा दिल की आवाज नहीं। तो आप अपनी बीवी की तौहीन कर रहे हैं अनिल बाबू। चेहरे की खूबसूरती और मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत करने वाले सूरत को नहीं बल्कि मन की धड़कनों के मीठे मीठे गीत सुना करते हैं, आंखों के इशारों को पहचाना करते हैं। मैंने आशा की मूर्ति को देखकर उसे पहचान लिया है कि वो दुनिया में सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई है। अनिल बाबू, शायद आपको मालूम नहीं कि औरत बीवी बनने के बाद पति के चेहरे को नहीं बल्कि पति के चरणों का सहारा लेती है। काश आप औरत के दिल को समझ सकते। अरे वो देखो, जीवन जीवन जा रहा है। जीवन में, अरे मेरी बात सुनो, बात सुनो। अरे भाई, तुमने तो चुपके से शादी भी कर ली, एक लड़के के बाप भी बन गए और हमको मिठाई तक नहीं। चलो बकवास बंद करो। अरे भाई, इस गरीब पर गुस्सा क्यों करते हो? अब तो खैर से लड़का 1 महीने का हो गया होगा, उसकी खुशी में इसने मिठाई मांग ली तो कौन सा बुरा किया। अरे वाह, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका और खुद ने वो काम किया जो कभी तेरे बाप दादा ने भी नहीं किया। अरे भाई, लड़का हुआ है, बस इस खुशी में मिठाई। आशा, जल्दी से सामान बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या हुआ भैया? मैंने कह दिया ना, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मगर हम यहाँ से जा भी कैसे सकते? अगर वो आ गए तो? एक बार कह दिया हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो यहाँ नहीं आएगा, वो मर चुका है। तुम्हें मेरी बातों को यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएंगे। तुम्हारा दिल कहता है और मैं जो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, क्या वो झूठ है? अपने एक वहम के लिए क्यों उस मासूम का बदनामी कांटों में घसीटना चाहती हो? ये वहम नहीं है भैया, मेरे दिल की आवाज है। ये वहम है। अच्छी तरह सुन लो, अनिल मर चुका है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आओगे ना साजन, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। से छुड़ाओगे ना, बिरहन को दुख से छुड़ाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। किस्मत भी है हमसे बिगड़ी हुई, जीवन की नगरी है उजड़ी हुई।
आके बसाओगे ना, तुम किसको आके बसाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना। पहलू में एक दिल है टूटा हुआ, हाथों से दामन है छूटा हुआ। पहलू में एक दिल है टूटा हुआ, हाथों से दामन है छूटा हुआ। निर्धन की बिगड़ी बनाओगे ना, निर्धन की बिगड़ी बनाओगे ना, आओगे ना, आओगे ना साजन, आओगे ना, किस्मत को मेरी जगाओगे ना, आओगे ना। भगवान, एक दिन तुम मेरी शादी के गवाह बने थे, आज मैं तुम्हें अपनी बर्बादी का गवाह बनाने आई हूं। तुमने मुझे उसी दिन क्यों न बताया कि वो मेरी शादी का नहीं, सर्वनाश का दिन था। ये तुम्हारी कैसी माया है प्रभु। यही मुस्कुराहट उस दिन भी तुम्हारे होंठों पर खेल रही, जिस दिन तुम्हारे दरबार में हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। आज भी वही मुस्कुराहट तुम्हारे होंठों पर खेल रही है, जबकि चारों तरफ मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। बोलो प्रभु, क्या तुम्हारे दरबार में से भी इंसाफ उठ गया? चुप क्यों हो भगवान? तुम तो हमेशा अबला की पुकार सुना करते हो। मेरी तुमसे यही विनती है कि मरने से पहले एक बार, बस एक बार उन्हें भर नजर देखना चाहती हूँ। इतना तो तुम कर सकते हो भगवान। ये सब मैं अपने लिए नहीं, इस निर्दोष बच्चे के लिए चाहती हूँ। चलो बहन, घर चलो। मैं तुम्हें गांव भर में ढूंढता हुआ आया हूं। सुनो भाई, वो आशा जो यहाँ रहा करती थी, वो आशा थी, फिर वो कहाँ है? वो उड़ गई। उड़ गई? हाँ, वो उड़ गई, एक गांव के छोकरे के साथ भाग गई। गांव के छोकरे के साथ भाग गई? हाँ, मगर तुम कौन हो? क्यों पूछते हो? उसके माता पिता? उसके माता पिता वो भी इसी शर्म के मारे इस गांव से चल दिए। मगर तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या आजकल जीवन गांव ही में है? जीवन? उसी ने तो मेरा घर बर्बाद किया है। आशा ने उसी के साथ तो ब्याह किया है। भला बताओ कि जीवन को ऐसा करना चाहिए था। मेरा घर बर्बाद कर कर उसे क्या मिला? मेरी मंगेतर को उसने वर्गला लिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? जीवन? जीवन? हाँ, जीवन। तो क्या जीवन भी चला गया? नहीं,
वो बेशर्म यहाँ से कैसे जाएगा? आओ, तुमको मैं उसका काला मुंह दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ, चलो तुम मेरे साथ। मारो बदमाश को, अरे बेशर्म को मारो ना। बच्चों के साथ तू भी पत्थर मारने आ गया? आशा, आशा बहन। जीवन भैया, तुम मेरे लिए इस तरह क्यों लड़ाई मोल लेते? तुम अकेले किस किस से निपटोगे? आशा, तुम मेरे लिए ना घबराओ। चलो उठो, उठो, चल के आराम करो। दुख से भरा हुआ है दिल, जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल, जीने में कुछ मजा नहीं, टूट गए सब आसरे, टूट गए सब आसरे, अब कोई आसरा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। दर्द से दिल निढाल है, आज ये अपना हाल है, दर्द से दिल निढाल है, आज ये अपना हाल है, रूठी हुई है जिंदगी, रूठी हुई है जिंदगी, मौत का भी पता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। बिगड़े हुए नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन मेरा, बिगड़े हुए नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन मेरा, हाय खज़ा, हाय खज़ा, तू गम न कर, हाय खज़ा, तू गम न कर, तेरी कोई
खता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल, जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। आशा, सब्र से काम लो, ऐसी बातें ना कहो। नहीं भैया, आज मैंने देख लिया कि मेरे कारण तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। आज एक बदमाश पत्थर उठाए तुम्हारे घर तक चला आया। अब वो तुम्हें यहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे। तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। आशा, तुम्हें याद है, बहुत दिन हुए मैंने तुमसे कहा था, मगर तुम न मानी। खैर, अब भी अगर तुम कहो तो हम कल ही यहाँ से चले जाएं। मगर मैं कैसे जा सकती? मुझे तो किसी का इंतजार करना है। लेकिन वो तो अच्छा, हम लोग यहीं रहेंगे। हमें नहीं भैया, सिर्फ मुझे ही यहाँ रहना होगा। और अब तो शायद मैं भी न रह सकूं। सिर्फ मेरी आत्मा ही उनका इंतजार करेगी। आशा, उन्होंने कहा था ना कि शादी के असली माने होते दो आत्माओं की एक दूसरे से जान पहचान और उनका सदा के लिए मिलाप। सो जान पहचान तो हो चुकी, अब मिलाप न जाने कब होगा। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा तो इंतजार कर सकती है ना भैया। आशा, आशा, तुम मरने की बातें मत करो। तुम मुझे अभी तक जिंदा समझ रहे हो, मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मुझे अपने घर ले आए। बदनामी ही इंसान की मौत होती है भैया। आशा, आशा, ऐसी बातें ना कहो। मैंने सोचा था कि मैं जहर खा लूंगी, मगर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए। देखो, वो देखो, देखो भैया, मौत खुद चलकर मेरे घर आ गई है। आशा, देख रहे हो भैया? आशा, देखो भैया। आशा, भैया, देखो, देखो भैया, भैया, अब वक्त बहुत कम है भैया। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे एक बार वहां ले चलो, वहां जहां उनकी प्यार की निशानी, वो अधूरी मूर्ति है ना, वहां भी ले चलो भैया। उन्होंने प्यार को अमर करना चाहा था, मैं वहां जाकर मरना चाहती हूँ। अदार, तुझे पत्थर की मूर्ति निकली जो आज तक मेरा इंतजार करती रही। तुम तो मेरा इंतजार भी न कर सकी आशा। अनिल, बदमाश, तू यहाँ मूर्ति तोड़ने भी आ गया? तोड़ने नहीं, बनाने आया हूँ जीवन, बनाने आया हूँ। अनिल, तुम? हाँ, मैं। मुझे देखकर खुश नहीं हुए ना? ये मारने के लिए उठे हुए हाथ नीचे क्यों गिर गए जीवन? ये हाथ जो एक दोस्त की बीवी के पर्दे पर उठ सकते, आज दोस्त के गले पर क्यों नहीं उठते? जो मेरी बहन के लिए ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाला। अनिल, तुमने ये क्यों ना सोचा, अगर हमें शादी करना ही होती तो हम दुनिया भर के ताने सुनने के लिए इसी गांव में क्यों पड़े रहते? कितने दुख की बात है, जो देवी तुम्हारे इंतजार में मौत से लड़ती रही, उसी को तुम भी पत्थर उठाकर मारने चले आए। भैया,
इन्हें कुछ न कहो भैया, इसमें इनका नहीं, मेरी किस्मत का दोष था। अब मुझे आराम से इनके चरणों में मर जाने दो। आशा, इतनी देर से आए हो, कितने निर्दयी हो तुम। मैंने तुम्हें गलत समझा था आशा। मुझे लोगों ने तुम्हें लोगों के कहने का एतबार आ गया। इंसान का दुख तुम न समझ सके। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने तुम्हारे चेहरे की सुंदरता देखी थी, लेकिन तुम्हारी आत्मा कितनी महान है ये मैं न जान सका। लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान गया हूं। आज हमारी सच्ची जान पहचान हुई है आशा। अब हम एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझेंगे, कभी गलत नहीं समझेंगे। को मैं देर से आया हूं, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गया हूं आशा। आज से हम जिसे सुना रहे हो अनिल, मिट्टी को जिसे सुना रहे हो वो तो खाक का ढेर हो चुकी है। नहीं, 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 आशा, वो मेरा सितारा है अनिल। बचपन से आज तक मैं उसी के सहारे चलती आई हूँ, मगर आज से तुम्हारा सहारा ले रही हूँ तो उसे तुम्हारी भेंट करती हूँ, ताकि जब तक ये गगन में इसी तरह चमकता रहे, इस धरती पे हमारे प्यार का दिया भी उसी तरह जलता रहे।